हेलो फ्यूचर बैंकर्स। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे चेकलिस्ट का होने वाला है डे 7, यानी कि हमारे चेकलिस्ट का लास्ट डे। आई होप कि इससे पहले वाले जितने भी चेकलिस्ट थे उन सबको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज का जो हमारा चेकलिस्ट होने वाला है वो पूरी तरीके से फाइनल रिवीजन पे होने वाला है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। जब तक उसको अच्छे से हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे तब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट में सबसे पहले मैंने रखा है अपने रीडिंग वाले पार्ट को। मुझे पता है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो अभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट ये फाइनल होने वाला है तो आप फाइनल एक बार लास्ट बार एक रीडिंग कर लो। आप मन नहीं है आप स्टोरी लगा लो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस तरीके से कॉर्नर में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं जिनको बस नॉर्मली पढ़ना है, और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके बाद भी हमारे पास 1-2 दिन का समय रहेगा, उसमें आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट आज हमारा जो डे है इस पे आप रीडिंग कर लो। थर्ड चीज़ मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ उसके लिए मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी वो लूसेंट बुक वाली जो मैंने ऐप बताई थी उसको डाउनलोड कर रखा होगा। तो उसमें जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का जो सेक्शन है उसका क्विज़ लगाना है। तो आपको इस तरीके से ऐप ओपन करना है। उसमें हिंदी ग्रामर का जो क्विज़ वाला सेक्शन था उसमें ये आपको पार्ट दिखेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको लगा लेने हैं। जितने हैं लगभग 40-45 के आसपास होंगे। आज हमें उनको कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ सेक्शनल मॉक को, जिसका हमें डिटेल में एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि बस मॉक लगाया मार्क्स कम या ज़्यादा आए तो या तो उदास हो गए या तो खुश हो गए, वो चीज़ नहीं करनी है। जस्ट आप अपने लास्ट रिवीजन का पार्ट बनाओ इसको, एक सेक्शनल मॉक लगाओ पूरी ईमानदारी से, पूरे एफर्ट्स के साथ। तो इसमें फिर जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, जहाँ भी गलतियाँ होंगी बारीकी से उनको देखना है, उनको एनालाइज करना है, ताकि ये सब गलतियाँ आप एग्ज़ाम में ना करो। नेक्स्ट चीज़ हमारे चेकलिस्ट में होने वाली है हमारा प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने इसके पहले चेकलिस्ट में उसका फर्स्ट और सेकंड लगाया था। मैं आपको स्क्रीन पे आगे अभी दिखा दूँगी। उसका 3 और 4 हमें आज लगाना है। बाकी इट्स अप टू यू कि नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स है वो आपको लगाने हैं या छोड़ने हैं, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप इसके अलावा बाकी भी चीज़ें साथ में कर रहे होगे तो आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। नेक्स्ट चीज़ जो होने वाली है वो है मुहावरे। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप बार बार क्यों बोल रही हो मुहावरे करने के लिए, 2 बार आपने करवा दिया। तो देखो हमने याद कर रखा है लेकिन उसकी रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से लोकोक्तियों का भी रिवीजन एक बार आपको लास्ट है ये, अब इसके बाद आपको नहीं पढ़ने हैं, जो है आप डायरेक्ट अब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे। तो हम लोग भूले ना, वहाँ पे हमें ये गिल्ट ना हो कि 1-2 बार और पढ़ लेते तो अच्छे से आंसर कर पाते हैं। तो ये फाइनल रिवीजन होने वाला है, उसके लिए टेंशन मत लेना। लास्ट बार बस एक ऊपर से देख लो आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपठित गद्यांश के 2 सेट्स को। अगर क्विज फॉर्मेट में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर आप पीडीएफ से लगा रहे हो या लूसेंट वाली जो बुक में है उससे लगा रहे हो तो उसको आप विद टाइमर प्रैक्टिस करो। और मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम जो होना चाहिए वो मतलब ज़्यादा नहीं, बस 7 मिनट काफ़ी है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको लग रहे हैं तो भी आप इस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। अब आपको लग रहा होगा इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। एग्ज़ाम में जो टाइम का स्ट्रेस होता है कि इतना ही टाइम बचा है, हमें आरसी स्टार्ट करना भी चाहिए कि नहीं, उस फियर को बहुत हद तक ये कम कर देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर आपके पास 8 मिनट भी बचता है, 9 मिनट भी बचता है, तो आप गद्यांश जो है उसको शुरू करने में बहुत डरते हो कि उतने टाइम में मेरा पढ़ने में ही लग जाएगा तो क्वेश्चन कब करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप जितना कम हो, अगर 10 मिनट का टाइम दिया है तो मैं 2 मिनट कम ही रख के प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन है ये भी सेम बाकी सेक्शन की तरह ही अपने आप में काफ़ी वेटेज वाला है सेक्शन। ये भी बाकी सेक्शन की तरह टाइम डिमांड करता है, रिस्पेक्ट डिमांड करता है।
जिस तरीके से आप इंग्लिश को शुरू से पढ़ते हो, प्रिपरेशन के डे 1 से क्वांट को पढ़ते हो, इनफैक्ट रीजनिंग भी है उसको भी पढ़ते हो, मतलब सारे सेक्शंस को पढ़ते हो, बट हिंदी को क्यों आप लोग भूल जाते हो? हिंदी भी तो आपके लिए उतना ही मायने रखना चाहिए। अगर आप शुरू से ये माइंड में लेके चल रहे हो कि मेरे को हिंदी में ही पेपर देना है, तो क्यों नहीं। मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको, 34 आउट ऑफ 40 मैंने स्कोर किया और मैंने मेंस क्लियर किया सिर्फ हिंदी के दम पे। चाहो तो आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, और किसी भी सेक्शन में मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। आई होप आप सबका मेंस पेपर बहुत अच्छे से जाए और आप सारे लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ताकि आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। और आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो मैं बहुत जल्द इंटरव्यू का भी सेशन लेकर आऊँगी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।